राघव जी ने यह डाला है। अच्छा, ये पॉलिटिशियन को लेके जो डिस्कशन चल रहा है और आज के टॉपिक के लिए जो रिलेवेंट यह है कि ये 10,000 बुद्धास ग्रुप में से ये कमेंट है, जिसपे कमलेश पांडे जी जो हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं उनका ये था कि नो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन हैज गट्स टू क्वेश्चन ओआईएफ। जी, जी अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई पार्टी नहीं पूछ सकती है तो ये खुद पूछें, और पूछ ही रहे हैं खुद ये सवाल, तो इनके सवाल का जवाब आ जाए तो बढ़िया बात है। और जिनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी को बुला के उससे सवाल पूछवाना है, वो उनको उनको बुला के पूछवा ले। तो ये चर्चा अच्छी खासी है, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम ये रखा गया था पॉलिटिक्स के ऊपर। जी माँ जी। जी, इन्होंने ये बात उदय कुमार गडकर जी के कमेंट को लेके की थी। जी, अगला वाला कमेंट है या पॉलिटिशियन के ऊपर जो मत साझा किया है चैतन्य कीर्ति जी ने 10,000 बुद्धास ग्रुप में अलग से कि प्लीज डू नॉट इनवाइट एनी पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टी दिस टाइम ऑन 20 और 21st March. We will be there ourselves in large number, only in maroon, celebrating of Osho's Enlightenment Day in our own way. Politicians will be out of tune in such a gathering. During this time, they will not be needed as our own number will be larger than ever before. I hope everyone understands this. Love. जी स्वामी जी। जी, आज के कार्यक्रम का आधार शायद इसी तरह के कमेंट मिला जुला के ये बना है। गोपाल भारती जी ने भी पिछले दिनों जब वो बीएसआर मीडिया पे आए बोलने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आनी चाहिए। तो ये सब लोग एक ही सुर में बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि फिर इनका फोटो पीछे रह जाता है खींचना, और उनका फोटो आगे चला जाता है खींचना। और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा काम भी थोड़ी देर में करके चले जाएंगे, जैसे कि पिछली बार उन्होंने भगवान का चित्र जाके गेट के पास में लगा दिया था, जो कि ये बेचारे बहुत दूर खड़े रहते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इनको लगता है कि हम फीके हो जाते हैं। उन हजारों लोगों को बुला के, जिनको ये बुलाने की बात कर रहे हैं, उनके सामने इनकी जो वाहवाही होनी चाहिए वो नहीं होगी, ये मतलब फीके ना हो जाएं, इसलिए शायद ये पॉलिटिशियन से दूरी करना चाहते हैं। और जबकि हम जैसे लोग या आप या फिर जो भी लोग इस तरह का सोचते हैं कि रिजल्ट आए और ये लड़ाई झगड़े का जो बेवजह का माहौल है ये खत्म हो, वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हो, जिस भी तरीके से हो जाए। और जिन लोगों को आंदोलन लंबा चलाना है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिशियन आए और ये विवाद थम जाए। जी माँ जी। जी स्वामी जी, ये तो हाँ, मतलब ये काफी विवादास्पद ही चर्चा है एक तरीके से कि पॉलिटिशियन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे इस चर्चा में हमने देखा कि सभी एवरीबॉडी इज वेलकम। जी, इसी में आगे ये उदय कुमार गडकर जी उसी ग्रुप में बोलते हैं कि प्लीज वॉच हाउ धनेश का हवा निकल गया, फॉर दिस पर्पज वी नीड पॉलिटिशियंस। ये उसी दिन जब बीएसपी के हुल्ले जी आए थे और माँ वंदना लेके आई थी, उस दिन धनेश का जो रवैया था, वो जिस तरीके से भाग रहा था, जो सन्यासियों के आगे वो कभी नमता नहीं है, लेकिन बीएसपी के लोगों के सामने जिस तरीके से वो हाँ जी उसकी चल रही थी, उसको लेके ये कमेंट इन्होंने डाला है। तो वेयर पुलिस थिंक्स 1000 टाइम बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जी स्वामी जी, आपका इसके ऊपर क्या मानना है? देखिए, जहां तक सन्यासियों का प्रश्न है जो वहां इकट्ठे होते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी कहा था कि वो करीब करीब 20-25 धड़ों में बटे हुए हैं, और हर एक धड़ा अपने 19 के खिलाफ है, ऐसा मानिए। अगर हम इसको मोटा मोटी 21 कहें, 21 मार्च की वजह से, कि अगर वहां 21 सोच वाले लोग मौजूद हैं, तो हर एक बाकी के 20 के खिलाफ है। और ये बात माननीय ध्यानेश और बाकी ओआईएफ के लोग जानते हैं, इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठते हैं। लेकिन जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 5 आदमी या 50 आदमी आते हैं, तो उनको ही पता है कि ये एक होके आए हैं, ये एक हैं, और इनको लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन करने का और बहुत कुछ इनको अलाउ है करने का। और दूसरी भी जो रूलिंग पार्टी है, वो भी एक पार्टी होती है, तो वो भी उनका उस तरह सम्मान करके चलती है कि ये भी एक पार्टी है, तो उनकी बात अलग ढंग से सुनी जाती है। तो निश्चित रूप से बिहेवियर चेंज होगा ही, चाहे वो ध्यानेश का हो, आईएफ का हो, और जो आईएफ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी बिहेवियर चेंज है पॉलिटिशियंस के आने से। तो निश्चित रूप से कुछ नया होना चाहिए, ऐसी आशा है। तो ये सबको आना चाहिए और सब अपना अपना काम करें। और जो भी ऐसा लोग कह रहे हैं पॉलिटिशियन नहीं आए, तो समझ जाइएगा कि वो लोग फोटो खिंचाने जा रहे हैं, केवल वो समाधान करना उनका उद्देश्य नहीं है। अगर केवल मैरून रोब पहन के ध्यान ही करना था, तो प्रदर्शन की क्या जरूरत है? फिर प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। 21 मार्च जिसको संबोधि दिवस ये कह के लोगों का यहाँ आह्वान कर रहे हैं, 21 मार्च का आह्वान तो जबलपुर के
भंवरताल गार्डन में बोधि वृक्ष के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी संबोधि दिवस होना चाहिए, यहाँ तो प्रदर्शन है। जब जब प्रदर्शन है तो प्रदर्शन को प्रदर्शन के सभी आयामों को खोलने की जरूरत होती है, ना कि उसको बंद करने की जरूरत होती है। लेकिन जिनकी पॉलिटिक्स ही बंद बंद कमरे वाली है, जो लोग बंद बंद करके ही इस गेम को लंबा खींचना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं पॉलिटिशियन इसमें ना आए। जी माँ जी। जी स्वामी जी, इस पे और एक बात है, लेकिन वो शायद मैं इस कार्यक्रम के रहते अभी नहीं बता पाऊंगी। ये अगला ही कमेंट है, लेते हैं, वो भी चैतन्य कीर्ति जी का ही है। यहाँ पे इन्होंने एक वार्निंग दी है और वो ये बोलते हैं कि फाइटिंग विथ एन एनिमी वी टेंड टू अडॉप्ट द सेम क्वालिटीज ऑफ द एनिमी। Osho said this about Sheila also. Do not let yourself become just like your enemy or politicians you mingle with. Remain above like a lotus in the mud. तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे विचार जी? थोड़ा इसको हम समझ नहीं पाए, वो दिखने में दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा हिंदी में बताइए, हमारी इंग्लिश कमजोर है। जी, ये हिंदी में ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन को लेके आते हैं, तो उसमें एक ख़्याल ये रखें या ये सूचित कर रहे हैं कि जब आप पॉलिटिशियन को लेके आते हैं, तो आप उन पॉलिटिशियन लोगों की तरह ही आप सोचने लग जाते हो और फिर जो आपके शत्रु की जो क्वालिटीज़ है, उन्हीं क्वालिटीज़ की उनको काउंटर करने के लिए आपको उनकी क्वालिटीज़ ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो फिर आपका जो खुद का स्वभाव है, वो आप भूल जाओगे, अगले वाले का जो स्वभाव है, आप उसके जैसे बन जाओगे। तो जब इन लोगों के साथ आप काम करते हो, बहुत नज़दीकी से मिंगल होके, तो जैसे कीचड़ में कमलवत की तरह अपना भाव रखें और उस तरीके से काम करें। अब ये जो स्टेटमेंट है, जो लिखा है कीर्ति जी ने, इनको हम प्यार से ओआईएफ का एजेंट भी बोलते हैं, तो इन्होंने ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही दिया है यहाँ पे। भाई अगर पॉलिटिकल लोग इतने खराब हैं, तो आप फोटो क्यों खिंचाते हैं उनके साथ में? और अगर उन्हीं के जैसा आप बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो भी तो आपकी तरह का बिहेव कर सकते हैं ना। आपको अपने बिहेव की मजबूती की जरूरत है, ताकि वो लोग आपके बिहेवियर से परिवर्तित हों। आप क्यों परिवर्तित होते हैं? प्रश्न ये है। तो ये इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और टोटल कंफ्यूज करने का इनका काम है, वो ये इसमें कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में भी। जी जी, स्वामी जी। यहाँ पे और एक कमेंट है, ये आई थिंक उदय गडकर जी का है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई एग्री विथ कमलेश जी, बट आई थिंक वी शुड अप्रोच सेलिब्रिटीज because they can get involved in this movement as a tangent and may help in grabbing attention of media to this ongoing movement. यहाँ पे उदय गडकर जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के साथ हम सेलिब्रिटीज को भी लेके आ सकते हैं। Problem with politicians is that they are of the stature of Amit Shah, Modi, then it is different. But if we approach Chudbaiya politician of low stature, they will turn into Shylock. They will demand a pound of flesh once this movement succeeds. Are we ready to play Antonio in the hands of Chudbaiya politicians? बिल्कुल तो ठीक है। तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि भाई सेलिब्रिटीज को लेके आया जाए, तो जो कमलेश जी हैं वो सेलिब्रिटीज को भी लेके आ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और जो छुटभइये पॉलिटिशियन होते हैं, भाई देखिए आपका मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा पॉलिटिशियन आएगा। इसमें तो छुटभइये नेताओं से ही आप लोग काम चला लीजिए। आपका मुद्दा बहुत छोटा है, समाधि का मुद्दा है, बहुत छोटा सा मुद्दा है। कितने रजनीशी हैं, उंगलियों पे गिनने वाले रजनीशी हैं, हर मोहल्ले में एक भी नहीं है पूरे भारत में अभी। तो इसलिए छोटे नेताओं से ही काम चला लीजिए, ज्यादा बड़े नेताओं को इसमें अभी आने का मत सोचिए आप लोग। अभी मुद्दा आपका बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है वहां पर देखा जाए तो। सिंपल सी बात है कि समाधि में दर्शन होना चाहिए, उसी की बातचीत कर लीजिए। छोटे नेताओं से भी आपका काम हो जाएगा। जिनको आप छुट भैया कह रहे हैं, वही आपके लिए बड़े भैया हैं। तो जब जब पिछली बार बड़े भैया आए थे, एक छोटे से बड़े भैया आपके आए थे, तो देखा नहीं कि भाई भगवान के चित्र को उन्होंने जाके वहां लगा दिया जहां 20 साल से चित्र नहीं लगा था। तो छोटे ही आपके काम के हैं, बड़े आ जाएंगे तो आप फिर उनके लिए मतलब कारपेट भी नहीं बिछा पाएंगे, आपका बजट भी नहीं है उतना। जी जी माँ जी। ये इस पे से मुझे आपकी जो आपने पिछले बार जो कथा बताई थी गिलहरी की राम सेतु निर्माण में, उसकी याद आई कि यहाँ इस कार्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई छुटभैया नहीं है, ना कोई नरेंद्र मोदी है, ना कोई अमित शाह है। जो काम करे वह आपके लिए कारगर है। तो किससे काम होगा ये है तो किसी को भी पता नहीं है, उसका कोई श्योर शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला तो है नहीं है। तो सभी जिस दिशा से समर्थन मिले उस दिशा का समर्थन ले लीजिए और आगे बढ़िए। बस यही इस बात की है। और इस
इस चर्चा से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई विद विचार जी, और जो मैं सारे दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे सन्यासी अभी भी इस आंदोलन से इसी कारण से नहीं जुड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि अंदर और बाहर, गेट के अंदर और गेट के बाहर जो लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो ये एक ही लोग हैं, ये सारे पॉलिटिशियन हैं और राजनीति से वह नफ़रत करते हैं। वह जो सन्यासी जो बोलते हैं कि हम इस आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि यह राजनीतिक आंदोलन है। और यह भी एक कारण है जो आपने बोला कि अभी हाथ पे गिनने-चुनने जितने सन्यासी हैं। एक्चुअली ये बात अभी गिनने-चुनने वाले सन्यासी है या नहीं है, हमने तो नहीं गिने। शायद आश्रम के पास ही डेटाबेस हो कि कितने सन्यासी है टोटल पूरे जगत में। और वेस्ट के सन्यासी अभी जुड़े नहीं हैं इस आंदोलन से, इस मुहिम से जुड़ने के लिए उनको काफ़ी समय लगेगा इस तरीके से, जिस तरीके से बातें चल रही है, ऐसे लगता है। तो जो सन्यासी अभी जुड़े नहीं हैं इस आंदोलन से, उन सभी से मेरी यह हृदयगत प्रार्थना है कि इसको आप राजनीतिक आंदोलन मत लीजिए, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अगर आप तक ऐसी कोई भी चर्चा आती है कि ये राजनीतिक आंदोलन है, तो उससे आप कृपया दूर रहिए और इस मुहिम से ज़रूर जुड़े, क्योंकि यह आपके खुद के जिस भगवान से आपने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, उनकी जगह को प्रस्थापित करने का, पुनःस्थापित करने का एक प्रयास है। यह जगह आने वाले दूसरे लोगों के लिए ऐसे ही बने रहे, उसके लिए एक प्रयास है और इसकी काफ़ी चर्चा, सारगर्भित चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी इस पे। तो ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है सा और हम सभी के अंदर एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ रहता है, उसको भी देखिए, उजागर करिए और उन सभी अपने गुणों का आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं इस मुहिम में, उसके ऊपर ध्यान रखिए और 21 मार्च को पुणे में आइए और सारे लोग इसको समर्थन करिए। धन्यवाद स्वामी वित विचार जी। आज बहुत ही डिटेल्ड और एक सटल डिस्कशन हुआ है, सूक्ष्म चर्चा हुई है आज हमारे अंतरतम में जो एक पॉलिटिशियन बैठा रहता है उसको लेके, और वो किस तरीके से हमारे बाह्य जगत को परिणाम करता है और किस तरीके से हमको बाहर के राजनीतियों का भी मदद लेनी पड़ेगी इसको लेके। जी स्वामी वित विचार जी, धन्यवाद। आप आपको कुछ अपनी बोलना है? बात को समाप्त करने से पहले बस आखिरी एक लाइन कह के हम समाप्त करेंगे अपनी तरफ से। जो जो कहता है मैं गैर राजनीतिक हूँ, वास्तविकता ये है कि वो सबसे बड़ा राजनीतिक होता है, क्योंकि वो सारे राजनेताओं के पास जाने के लिए खुला अपना रास्ता कर रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है। इसी के साथ भगवान श्री रजनीश की जय, भगवान श्री रजनीश समाधि मंदिर की जय। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान